करते हैं तो फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ये कहते हैं कि डिग्री इज जस्ट अ पेपर, सारी माजरत हर एक अपना एरिया अपना कहना है। आप साइकोलॉजी में चले जाएं, आप आर्ट सेक्टर में चले जाएं, आप जिस वर्टिकल साइंसेस में चले जाएं, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ अगर मैं इमाद और राजा अहमद साहब हम सारे लोग वगैरह कभी भी कोई भी डिसीजन बगैर सोचे समझे मत, क्योंकि ये आज अगर आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आगे जाके खराब करें, लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि फेलियर होता है तो लोगों ने बहुत सारी बातें की, हर तरीके से मुख्तलिफ तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि अपना करियर चूज कैसे करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज वो कौन शख्स है जो कि डॉलर अर्न करना चाहता है? यहाँ पे आज हम डॉलर देंगे और वो उस शख्स को मिलेगा जो कि वाकई अर्न करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि क्योंकि $1 की शॉर्टेज थी तो जिसकी बिना के ऊपर हमने उतने पैसे रख दिए बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, द इंपॉर्टेंट स्टेप टू चूज अ करियर, फर्स्ट नो योरसेल्फ, मींस अपने आप को जाने। होता ये है या सीधी सादी बात है, कहते हैं कि खाने ने ये कर दिया, आईटी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आपका अपना जहन क्या कर रहा है आप उसकी नहीं सोचते, बल्कि जो दूसरा अगर अपना मुंह लाल कर रहा है तो जाके अपना मुंह भी लाल करना शुरू कर देते हो। ऐसा है कि नहीं है? तो वो नहीं करना, सबसे पहले ये जानना है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप चाहते क्या हो, आप खुद किस जगह पे अपने आप को खड़ा होगे देखना चाहते हो कि आप कहाँ खड़े, कहाँ भैया बीच में बात नहीं, वो आप बनाते रहो कोई बस कर। और सेकंड पॉइंट है अलाइन विद योर डिग्री। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि डिग्री इज जस्ट अ पेपर, सारी माजरत हर एक अपना एरिया है, अपना कहना है, लेकिन मेरे लिए डिग्री एक पहचान है, एक सिर्फ आपकी लाइफ की, जो कि आपको ये बताती है कि नाउ दिस इज द पोर्शन फ्रॉम वेयर यू हैव टू एक्सेल, ठीक है। डिग्री आपको वो डायमेंशन देती है सोचने का जिसकी बिना के ऊपर आप आगे अपने आप को लेके जाते हो और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसका फायदा देते हो, ना कि आप ये कहो कि यार डिग्री तो पेपर है फाड़ के फिर तो कोई फायदा नहीं। जिन्होंने अर्न की है उनको इस डिग्री की अहमियत का एहसास है। अगर आज आप लोग इस यूनिवर्सिटी में बैठे हो तो वो भी डिग्री अर्न करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो ये बजाना यार, ओके, जब आप डिग्री अर्न कर लेते हैं या आपने कोई स्किल अर्न कर ली तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं करियर ऑप्शन। जो लोग आईटी में हैं इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट लेवल, एलएलएम डिजाइनिंग, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। आप ना के बेसिकली होता ये ठीक है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करते साथ साथ आपको ये जानना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। क्योंकि मोस्टली होता ये है कि जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं वो बीच में ही बीच बाजार में ही अपने आप को छोड़ देते हैं, यार बस अब आगे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है। All you have to do is you have to learn, you have to give a quality time to your studies, जिसकी बिना के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, उसकी बेस के ऊपर जब आप वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। वो कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आजकल फ्रीलांसिंग बहुत आसान है, वैसे आईटी की बात नहीं कर रहा, आप साइकोलॉजी में चले जाएं, आप आर्ट सेक्टर में चले जाएं, आप जिस वर्टिकल साइंसेस में चले जाएं, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल यू नीड इज यू हैव टू एक्सप्लोर। हाँ, आईटी वाले क्योंकि जाहिर बात है सारे सिस्टम्स और इन चीजों के साथ कनेक्टेड है, सीएस और आईटी वाले, मैं फिर दोबारा क्लियर करता हूं, सीएस और आईटी वाले इन सिस्टम्स के साथ क्लियर्ड हैं, तो इस वजह से अटैच्ड है, उन नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उस वजह से ज्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ इंडल्ज है। लेकिन आप लोग जो बाकी
डिसिप्लिन में लोग काम कर रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं अपनी फील्ड के हिसाब से। क्यों शुरू में मैंने कहा ना अलाइन विद योर डिग्री, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अलाइन दीस थिंग्स विद योर डिग्री। अब इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं वो कॉपी राइटिंग पे जा सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग पे जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो आपको सोचना है कि आपने अपने आप को और अपनी डिग्री को, अपने इंस्टीट्यूट को कभी लेट डाउन होने नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट आती है इवैल्यूएट द जॉब मार्केट। ये थोड़ी सी दूर की बात है लेकिन ये कि एटलीस्ट आप जब अपना गोल, जिस तरह की वहां पर बोल रहे थे अपने गोल डिफाइन करें, जब आप अपने गोल डिफाइन करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं कि उस जो भी आपकी रेलेवेंट जॉब मार्केट है उसको इवैल्यूएट करें, जाने कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है, जिसकी बिना के ऊपर आप अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। फिर रियलिस्टिक गोल्स ऑलरेडी बात होगी और सीक गाइडेंस। यहाँ अगर मैं, इमाद और राजा अहमद साहब या हम बाकी सारे लोग अगर यहाँ आए, हम आपके लिए आए, अपने सारे काम छोड़ के अगर आए हम आपके लिए आए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो जब हम आपकी सिचुएशन में थे, जब हम आपकी कंडीशन में थे, हम आप वो चीजें ना देखें, वो प्रॉब्लम ना देखें जो हमने देखी, जिसकी बिना के ऊपर हम चाहते हैं कि जहां से हम आज छोड़ रहे वहां से आप लोग शुरू करें, ना कि आप फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है, फॉलोइंग ट्रेंड्स, फलाने के अब्बा जी के चाचा के बेटे ने ये किया था तो मैं भी यही करूंगा। क्यों भाई? तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, ये देखो कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को फॉलो मत कर, हाँ फॉलो जरूर, फॉलो इस तरह से कर ले यार, हाँ अगर कोई चीज बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई अच्छी सीख मिल रही है जरूर ले, लेकिन ये है कि उसको बिल्कुल ही ये नहीं कि उसी के राह रास्ते पे चलिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपका अपना नुकसान भी हो सकता है और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। और अपने पैशन को, यानी कि अगर बनना आप कुछ और चाह रहे हैं, वो घर वालों की तरफ से या माहौल की तरफ से यूनिवर्सिटी में देख के आप कह रहे हैं नहीं यार मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कर, लेकिन ये करना जरूरी है। चीजों को रखो लेकिन अपने पैशन को जरूर फॉलो करो जो करना चाहते हो। और कभी भी कोई भी डिसीजन बगैर सोचे समझे मत, क्योंकि ये आज अगर आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आगे जाके किसी चीज के ऊपर ये नहीं कहने यार काश में ये कर लेता, हर काश को जहन में रखें फिर डिसीजन लें। और कभी भी फेलियर से न डरें, फेलियर होगा तो सीखोगे, नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे। ये हो सकता है कुछ लोग इस बात से खिलाफ करें, लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि फेलियर होता है तो लर्निंग होती है, उसके बगैर नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जो करना है बिल्कुल करो, खुद को प्रूव करो, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपने उस्तादों का नाम रोशन करो, ताकि आप खुद भी एक मिसाल बन सको दूसरों के लिए।